मुल्क भर में जारी तवानाई बहरान से निमटने के लिए बाजार और दुकानें रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज़ पर चारों सूबों ने उसूली तौर पर इत्तफाक कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में अहम मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़ीर आला ने सूबों में तजारती और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत मुकम्मल करने के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस वज़िंजो ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शहजाद खान बंगश ने की। चारों सूबों ने बाजार और दुकानें रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज़ पर असूली तौर पर इत्तेफाक किया। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़ीर आला ने 2 दिन की मोहलत मांगी ताकि सूबों में तिजारती और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत मुकम्मल की जा सके। इजलास में तवानाई के बहरान से निपटने के लिए मुल्कगीर इक़दामात पर वफाकी काबीना के फैसलों से असूल इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला को तवानाई की बचत के हवाले से तजावीज़ और फैसलों से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी KPK ने तवानाई के बहरान से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात को सराहा और इस ज़िम्न में अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सिंध हुकूमत ने सूबे में मार्केटें और बाजार के औकात कार महदूद करने की तजवीज़ कर दी। फैसला किया कि तमाम बाजार 8:30 बजे तक बंद किए जाएंगे। तवानाई की बचत के लिए हुकूमत का अनोखा इकदाम। कराची में बाजार और मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया। ताहम ताजिर बरादरी ने कारोबारी औकात महदूद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। बोले, हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले हम पर न थोपे। लियाकताबाद सुपर मार्केट के दुकानदारों ने मार्केटें जल्द बंद करने के फैसले को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। क्या है, देख लो आप असर क्या हो रहा है रोडों का। या बिजली से मर रहे घरों में, रात को मतलब 12 बजे जाता है, सुबह 4 बजे बिजली आती है घरों में, तब क्या करेगा इंसान यहाँ पे। अभी बंद करने का वो फ़ायदा तो है ही नहीं, क्योंकि दिन भर वैसे लोड शेडिंग गर्मी का मसला होता है, ठीक है ना। तो काम शाम का होता है, 8 की जगह ये कि चले 9 बजे की टाइमिंग हो, 10 बजे की हो, ये तो समझ में आती है। लेकिन ये कि इस तरीके वैसे भी नुकसान में ही जा रहे हैं, कारोबार तो है नहीं महंगाई की वजह से। हमारा तो मशवरा यही है, इससे तो बल्कि और मीशत को और नुकसान होगा मेरे हिसाब से। तो भाई लोड शेडिंग का फ़र्क थोड़ी पड़ता है कोई चीज़ का यार, बस मीशत को और नीचे आएगी भाई, क्योंकि कस्टमर निकल ही शाम के टाइम रहा है आजकल गर्मी के हमारे। ताजिरों ने हुकूमती फैसलों पर एतराज़ उठाया तो वज़ीर आला सिंध ने भी ताजिरों से मुशावरत की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के हमरा शाजिब हुसैन, सिटी 21। वेलकम बैक। कराची वालों के लिए बुरी खबर है कि इलेक्ट्रिक का तमाम इलाकों में लोड शेडिंग का ऐलान मुस्तस्ना इलाकों में यौमिया 3 घंटे लोड शेडिंग का आगाज़ कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, कराची वालों के लिए बुरी खबर है कि इलेक्ट्रिक का तमाम इलाकों में लोड शेडिंग का ऐलान मुस्तस्ना इलाकों में यौमिया 3 घंटे लोड शेडिंग का आगाज़ कर दिया गया है। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक का तमाम इलाकों में लोड शेडिंग का ऐलान। शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम और मखदूश इमारतों को खाली कराने के लिए इंतज़ामिया मुतहरिक है। कराची में मखदूश इमारतों की निशानदही कर ली गई। पहले मरहले में इंतहाई मखदूश इमारतें गिराई जाएंगी। मखदूश इमारतें मरहलावार खाली और मुनहदिम की जाएंगी। गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ मरबूत और तरजीही कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और DG SBCA की ब्रीफिंग। कमिश्नर कराची ने कहा कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कानूनी तकाजे के साथ कार्रवाई करे। डिप्टी कमिश्नर मखदूश इमारतों को मुनहदिम करने की कार्रवाई की निगरानी करेंगे। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मखदूश इमारतों को गिराने का जामिया मंसूबा बनाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुसा वहाब कहते हैं, पॉलीथीन बैग्स की तैयारी और इसकी फ़रोख्त बंद कर दी है। बारिशों को बाइस रहमत बनाने के लिए इंतजामात और इक़दामात को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। मूनसून की आमद से कबल एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुतहरिक दिखाई दिए। बैरिस्टर मुसा वहाब ने सिटी वार्डन्स हेडक्वार्टर का दौरा किया और मशीनरी और अमले का जायजा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने तमाम अमले को मानसून से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। बोले, नकासी आपके निज़ाम की तबाही समेत माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि शॉपिंग बैग्स पर 15 जनवरी से मुकम्मल पाबंदी लगा रहे हैं। भी कर सके आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए वो इस दौरान करेंगे। और पिछले साल आपने देखा कि एक बड़ी अच्छी वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, चाहे वो KMC हो, DMCs हो, वाटर बोर्ड हो, सॉलिड वेस्ट हो, हर इदारे ने मिलकर काम किया और नतीजा ये हुआ कि मोर लेस कराची के अंदर सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल रही। तो यही अभी भी हमारा टारगेट है कि तमाम इदारों के ताउन के साथ तमाम इदारों को इकट्ठा लेकर आगे बढ़ें और जो मैक्सिमम किया जा सकता है शहरियों की मुश्किलात को आसान करने के लिए वो किया जाए। रेन एमरजेंसी में शामिल मुख्तलिफ
इदारों के लोग भी बारिश से निपटने के लिए पुरअज़म दिखाई दिए। इन इमरजेंसी में सर पर हमारी ड्यूटी लगती है, अलग अलग लड़कों की। समझो एक कश्ती हमारा अपना सोरा बोट फायर स्टेशन है, मरकज़ 8 है, एक अपना सेंटर फायर ब्रिगेड है, यहाँ पर हम खड़ी करते हैं। और जब भी ये मानसून का सिलसिला आता है इस तरीके की कोऑर्डिनेशन बनाई जाती है, चाहे वो वार्डन हो, फायर के डिपार्टमेंट हो, हमारा अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट है जो बिल्डिंग कोलैप्स के दौरान अपना जो कारकर्दगी अंजाम देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने तमाम बल्दियाती इदारों को आपस में हिकमत अमली तैयार करने की भी हिदायत की। बोले जो मशीनरी, पंप्स और गाड़ियां खराब हैं इन्हें फौरी दुरुस्त कराया जाए। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। दुआ ज़हरा आज़ाद है, जहाँ चाहे जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ को मर्जी के फैसलों की इजाज़त दे दी। केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक तमाम शाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना सिंध हुकूमत की सवाबदीद है। अदालत का तफ्तीशी अफसर को ज़िमनी चलान जमा कराने का हुक्म, मेडिकल सर्टिफिकेट और सिंध हाई कोर्ट में रिकॉर्ड बयान पेश करने की हिदायत। अदालत ने दुआ की बाज़ाबी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की अदालत पेशी के मौके पर जज्बाती मनाजिर। दुआ ज़हरा का एक बार फिर वालिदैन से मिलने से इनकार। जज की हिदायत पर चैम्बर में 10 मिनट के लिए वालिदैन से मुलाकात कराई गई। इस दौरान लड़की ने माँ बाप को देखा, ना खाला को, एक लफ्ज़ भी नहीं बोली। सर झुकाए बैठी रही। माँ ने बेटी को गले लगाया, माथा चूमने की कोशिश की, कहा हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी इज्जत से शादी करेंगे। अदालत में दुआ ज़हरा की वालिदा रोते रोते बेहोश हो गईं। बच्ची घर जाना चाहती थी, पुलिस ज़बरदस्ती ले गई। अदालत के बाहर माँ की दुहाई। अंधी मोहब्बत ने रिश्तों का खून कर दिया। दुआ ज़हरा केस की समाअत के दौरान जज्बाती मनासिर। परेशान हाल वालिदैन पत्थर दिल बेटी से मिलने के लिए तड़पते रहे। माँ रोते रोते बेहोश हो गई। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा को पुलिस की भारी नफरी के हिसार में अदालत लाया गया। किसी को दुआ के करीब ना आने दिया गया। पुलिस एहलकार पीछे हट जाओ की आवाजें लगाते रहे। पीछे से रोको, पीछे से रोको। दुआ ज़हरा का वालिदा, उसके रिश्तेदार उसके पीछे चलते रहे। गमज़दा माँ की नजरें तमाम वक्त अपनी बेटी पर लगी रही। हारी हुई मानता बेटी की एक झलक देखने के लिए बेताब होती रही। दुआ ज़हरा ने वालिदैन से मिलने से इनकार कर दिया। के लिए वालिदैन से उसकी मुलाकात कराई गई। दुआ ज़हरा ने मुलाकात के दौरान माँ बाप को देखा, न खाला को, एक लफ्ज भी न बोले। तमाम वक्त कुर्सी पर सर झुकाए बैठे रहे। घर जाना, आपके घर जाने का क्या है? वालिदैन का कहना था बच्ची बयान देना चाहती है, मगर बयान नहीं लिया गया। उसका ब्रेन वॉश कर देंगे। मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लेकिन भाग गए। अब फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी। देखिए मेरी जज साहब ने अपने चैम्बर के अंदर हमें मिलने का मौका दिया। सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाई गई पुलिस ने। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी। उसने जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए। और हमारे साथ हम जज साहब के पास दिए। हमने जाके रिक्वेस्ट की कि जज साहब स्टेटमेंट देना चाह रही है कि वो अपने घर रही है। जज साहब ने स्टेटमेंट नहीं ली। कबलसी अदालत ने दुआ ज़हरा के वालिद के दावे को गलत करार देते हुए रिमार्क्स दिए। बच्ची ने हमारे सामने हल्फिया बयान दिया। हल्फिया बयान के बावजूद भी एक और हुक्म जारी करने का कह रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमें आपकी बात पर यकीन नहीं है। सूबाई वज़ीर शैला रज़ा का कहना था कि हड्डियां पहले पैदा हुई या बच्ची के वालिदैन की शादी पहले हुई थी। मेडिकल सर्टिफिकेट्स पर दुआ नहीं, किसी और के दस्तखत हैं। इशुएंस ऑफ एज सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है पुलिस एश्योरेंस सर्टिफिकेट। एक जूनियर WMLO जिसे कहते हैं उसके साइन है
और दुआ जहरा का सिग्नेचर जो है उस पे ज़ारा लिखा हुआ है। एग्जामिन किसी और ने किया है। बच्ची बेशक कहे मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, लेकिन अपने आप से नहीं जा सकती अकेली लाहौर। और मैंने बच्ची से मुलाकात की है। बच्ची ने मुझे बताया कि मैंने टैक्सी बुक की और मैं अकेली चली गई, पैसे भी नहीं थे मेरे पास। तो ये सोचने की बातें हैं कि बच्ची को 50 दिन में क्या क्या रटाया गया है। आज बच्ची कह रही है कि मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन उसे फिर जो है वो एक तरफ कर ले गया। बच्ची गायब हुई थी तो उसके वालिद की शादी को 17 साल 1 महीने हुए हैं। हड्डियां पहले पैदा हो गई थी बच्ची से, हड्डियां माँ बाप की शादी से पहले पैदा हो गई थी और बच्ची जो है वो भी पहले पैदा हो गई। तिब्बी तरीकों से दुरुस्त उम्र मालूम हो सकती है या महज अंदाज़ों की बुनियाद पर उम्र का तयन किया जाता है। माहिरीन का कहना है कि एक्सरे और मेडिकल एग्जीबिशन के ज़रिए किसी भी शख्स की उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मरूफ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़हूर खत्री कहते हैं कि उम्र के बिल्कुल दुरुस्त तयन के लिए मेडिकल टेस्ट बड़े मददगार साबित होते हैं। माजी में बहुत से मशहूर मुकदमात में उम्र के तयन के लिए अदलिया के हुक्म पर तिब्बी टेस्ट का सहारा लिया जा चुका है। हाल ही में दुआ ज़हरा केस में भी अदलिया ने उम्र के तयन के लिए तिब्बी टेस्ट के अहकामात दिए। सवाल ये है कि तिब्बी टेस्ट के जरिए कैसे किसी की उम्र मालूम की जा सकती है और क्या ये दुरुस्त उम्र होती है। इस हवाले से मारूफ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़हूर खत्री कहते हैं कि लेफ्ट हैंड और दांत की OPG के जरिए उम्र का तयन किया जाता है। दांतों के जरिए एज का तयन किया जा सकता है ना, क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं ना वो राइट हैंडेड होता है, ठीक है। उसमें ट्रॉमा वगैरह का भी कुछ हो सकता है कि उसकी वजह से उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं बोन के अंदर, लेकिन लेफ्ट हैंड है ना उसमें कोई बंदा काम तो करता नहीं है, ठीक है। तो उस वजह से कोई इसलिए जो है ना ज़्यादातर जो राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड को ही तरजीह दी जाती है। माहिरीन का कहना है कि एक्सरे और मुख्तलिफ जिस्मानी अलामात के जरिए अंदाजन उम्र बताई। दैन ने अदालत में तमाम ही दस्तावेजात पेश की। कोई भी मतलब कहने का ये है हमारा कि जैसे भी हम कोई एक्सरे हमारे पास आता है बोन एज के लिए, तो हम उसको एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड चार्ट है, पाइल्स चार्ट कहलाता है, एज रिलेटेड बोन एज। तो सबसे जो जैसे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिलायबल जो मेथड है ना इस चार्ट के जरिए उसके अगर देखा जाए नादरा के सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट और उसके पासपोर्ट देखा जाए और उसके बाप की मैरिज सर्टिफिकेट देखा जाए तो उस हिसाब से बच्ची की एज 14 साल सही है। इंसान की उम्र के साथ हड्डियों के किनारे एपिफेसिस और गूदे वाली नली डायाफेसिस अलग अलग बढ़ते हैं। उम्र गुजरने के साथ साथ हड्डियों के ये जुज्व आपस में जुड़ते चले जाते हैं, जिसे ओसिफिकेशन कहा जाता है। डॉलर की आसमान छूती कीमतों ने जहां महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है, वहां खेलों का सामान भी इसकी जद में आ गया है। बैट बॉल, रैकेट, सबकी कीमतें 50 से 80% बढ़ गई हैं। डॉलर की कीमतों में इजाफे ने खेलों का सामान भी महंगा कर दिया। दुकानदारों के लिए कारोबार करना भी मुश्किल हो गया। MA जना रोड पर खेलों के सामान की मरकजी मार्केट में भी वीरानियां छा गईं। खेलों का सामान ज्यादातर सियालकोट में बनता है, मगर इसका खाम माल दरामद होता है, जबकि बैट बॉल, बैडमिंटन, टेनिस, रैकेट ये अक्सर दरामद होते हैं और अब इनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। सर अगर 2-3 साल के अंदर देखा जाए तो तकरीबन कोई डबल से भी ऊपर फर्क पड़ गया। साल के तौर पे हम लोग बैडमिंटन या अभी जैसे ही आपके सामने स्विमिंग पूल रखे हुए हैं, बच्चों के नहाने के टब हैं, तो तकरीबन जो चीज़ 300-350 रुपये में नॉर्मली बेचा करते थे, आज उन्हीं की परचेजिंग हम 800-850 रुपये की कर रहे हैं। 80% का फ़र्क पड़ गया। लोगों ने अपनी स्पोर्ट्स कम कर दी हैं। मैं खुद स्पोर्ट्स का शौकीन हूँ, लेकिन मैंने खुद कम कर दिया। रीज़न वही कि या तो घर की चीज़ें पूरी कर लें या खेल कर लें। होलसेलर से सामान खरीदने वाले दुकानदार भी परेशान हैं कि स्कूल की छुट्टियां हो गईं, मगर वालिदैन महंगा स्पोर्ट्स का सामान खरीदने से कासिर हैं। सियालकोट आइटम पे 50% से ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है और जो इम्पोर्टेड आइटम है जो चाइना से आता है उस पर आप समझ लें 100% का फ़र्क पड़ा है और उसका नुकसान दुकानदार को ये हो रहा है कि उनकी सेल बिल्कुल ख़त्म हो गई और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी ख़त्म हो गया। डॉलर ने जहाँ हर तरफ महंगाई के असरात मुरतब किए हैं, वहीं स्पोर्ट्स का सामान भी इससे नहीं बच सका। हुकूमत स्पोर्ट्स के सामान पर अगर दरामदी ड्यूटी कम करे तो ये आम अफराद की पहुंच में आ सकता है और मुल्क में खेलों का कल्चर फरोग पा सकता है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21।